इस बार का जो कुंभ है वो जो मैंने महसूस किया, और मैं तो आप ये कहिए कि कुंभ तक जाकर लौट आया और उस कुंभ को मैंने बनारस में महसूस किया। इतनी भीड़ आपने बनारस में महसूस की? आपको बता रहा हूं मैं, आप ये समझिए कि मैं जो पहली चीज कहना चाहता हूं, इससे पहले तक जो मैं 2013 तक की बात बता रहा हूं, एक खास उम्र का श्रद्धालु स्नानार्थी प्रयाग जाता था। आप खास उम्र से मतलब समझ रहे हैं, 50+। हाँ, 50+। हाँ, जो जीवन के दायित्वों से मुक्त हो गया। हाँ, मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है या मुक्त हो रहा है। इस बार मैंने जो सबसे अधिक चीज महसूस की वो ये थी कि भाई जिनकी शादी को महज 5 साल हुए हैं, 7 साल हुए हैं, अपने युवावस्था के चरम पर हैं, हाँ, वो लोग कुंभ जाने के लिए बेताब हैं। जीन्स क्लैड, हिप, हम जिनको ज़ेंजी कह रहे हैं आज। बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस उम्र में जब भौतिकता आदमी के जहन पर हावी होती है, जी, आज जी, देहात में लोगों को खींच रहा है। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सर। कुछ इसमें एक जो राजशेखर जी ने बात कही कि ये नए युग में ये जो आज के जेनजी जिसको कह रहे हैं, मोबाइल धारी, स्मार्टफोन धारी जो पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, ये बहुत बड़े शोध का विषय है कि ये इस पीढ़ी में, जैसे उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, भेड़िया दासान। भेड़िया दासान ये पीढ़ी समझ भी नहीं रही है, लेकिन उसी का एक हिस्सा बन रही है। आपने इस चीज को गौर किया है, योगी सरकार ने इस कुंभ को डिजिटल महाकुंभ कह के भी प्रचारित किया। हाँ, हाँ, यानी सरकार की निगाह में ये बात थी कि वो किस आयु वर्ग को, किस जेंट्री को एड्रेस कर रही है। राइट। और देखिए, वक्त के साथ बदलाव होंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कब होता था। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि ऐसे ही जब हम बच्चे थे तो एक टेलीविजन था, एक चैनल था, उस पर आधे घंटे का समाचार 8:40 से, बल्कि 20 मिनट, 8:40 से 9 बजे तक आता था। उसमें एक टुकड़ा महाकुंभ का दिखा देते थे, या एक हफ्ता गुजर गया तो उन्होंने कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाया, आपको दिखा दिया। अब तो इतने सारे चैनल हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो सब जब इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है मीडिया का, तो उसमें चीजें जाएंगी ना। लेकिन सर, मैं आपसे स्पेसिफिक जानना चाह रहा हूं, इन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये कि इसकी वजह क्या है? क्या युवा वहां पे रील बनाने गया? क्या उसको लग रहा था कि इतनी बड़ी गैदरिंग है, बड़ा मजा आएगा, वहां पे आउटिंग हो जाएगी, घूम के आएंगे, इतने सारे लोग हैं, या आपने महसूस किया कि उसका स्पिरिचुअल पार्ट जागृत हुआ है, उसका आध्यात्मिक पक्ष बेहतर हुआ है इस युवा का जो महाकुंभ तक गया है, जिसकी बात आप कर रहे हैं? मैं दोनों बातों को इसमें शामिल करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जिज्ञासा एक युवा मुख्यमंत्री ने अपनी कोशिशों से, जो कि खुद संत है, भाई योगी हैं, भगवाधारी हैं, एक पीठ के एडमिनिस्ट्रेटर है, शासक तो खैर नहीं कहना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर, शासन के मुख्य अच्छे हैं, उनकी एक लोकप्रियता है, और उन्होंने अपनी कोशिशों से, और केंद्र सरकार का तो खैर मतलब जो सहयोग है उसको कहना ही क्या है, मतलब ये जिज्ञासा पैदा की गई, ये मेरा मानना है। मतलब ये जिज्ञासा उस युवा के मन में पैदा हुई। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, ये कुछ अद्भुत है। और दूसरी चीज मैं पा रहा हूं, मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी उतने आध्यात्मिक, उतने श्रद्धालु इस उम्र में शायद नहीं हो पाए हैं जितना अभी 25 से 30 का बहुत आदमी हो गया। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। एक यहां पे खत्म कर दूं मैं, उसकी एक वजह जो है, आप पूरे ग्लोब में जिस तरह की भौतिकता बढ़ी है, ठीक है, जिस तरह का मतलब कैपिटलिज्म कह लीजिए या आपाधापी कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं, कंज्यूमरिज्म कह लीजिए, और
अब तो बात ये हो रही कि भाई आप 24 घंटे काम करें, बिल्कुल हो रही है। हफ्ते में 90 दिन काम करें, हाँ 90 घंटे काम करें, सॉरी, है। तो अब इतने दबावों में जो नौजवान पीढ़ी है उसके ऊपर प्रेशर है, तो वो कहीं तो एक रास्ता, कहीं तो एक प्रकाश की किरण तलाशना चाहती है, वो अपने भीतर एंटर करती है। तो मैं चर्चा करना चाह रहा था, मैं बधाई दूंगा आपको, आपने बड़ा सही जो है ये विषय उठाया है। और मुझे लगता है हमारा जितना ऑडियंस है, जो भी देख रहा है इसको, खासकर युवा, वो आपकी इस बात में अपना रिलेशन ढूंढ रहा होगा कि वो कहाँ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जी आप इसमें एक पंथ दो काज हो गया कि हम गए, स्नान भी किए, कुछ आध्यात्मिक श्रद्धा भाव भी दिखाए, और सोशल मीडिया का जो अभी चर्चा जो क्रेज है, हाँ। ऐसा नहीं है कि यंग केवल सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। हम तो देखे कि 50 साल की उम्र से अधिक लोग नहा रहे हैं, तो जरा किसी को अपरिचित को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं कि भाई थोड़ा मेरा फोटो कर, वीडियो बनाओ, फोटो वीडियो खींचो। बनाओ। बिल्कुल। अच्छा, वहां से वीडियो कॉल करके अपने परिचितों को भी दिखा रहे थे कि देखो ये भीड़ है और इस तरह हम नहा रहे हैं। तो यह सोशल मीडिया का बहुत ही एक प्रभाव तो देखने को आप कह रहे हैं दोनों बातें हैं। हाँ, दोनों बातें हैं। लेकिन सर मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूँ। आप तो यमुना भिक्षु हैं। एक वहां IITians बाबा आ गए, पूरी भीड़ वहां पे पहुंची और वह कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। तो उस तरीके के पढ़े लिखे उससे लोग जोड़ने लगे कि यार एक माला बेचने वाली वो लड़की, हाँ, वो भी वो बाद का इश्यू है। अभी जो हम IITian बाबा जो आए, तो इससे लगा कि एक पढ़ा लिखा IITian है, देखो नौकरी चाकरी छोड़ के तो ये तो संत हो गए। अच्छा, वो खुले में और एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम हाँ भांग खाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, गांजा पीते हैं, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया, शिव का प्रसाद मान के पीते हैं। IITian बाबा का किस्सा इन तमाम अनोखे बाबाओं से भी अनोखा है। निश्चित रूप से ये वहीं आकर टिकता है कि कम उम्र के नौजवान जो IT इंडस्ट्री में हाथ पांव मार रहे हैं और दूसरी तरह की चीजों में, मतलब मैक्सिमम तो वही है, तो वो जो हैं उनका जो अट्रैक्शन इस तरफ है, और वो IITian बाबा इसीलिए और ज्यादा चर्चा में आ गए। उसकी वजह ये भी एक कारण है कि एक मतलब जो एवरेज एज होती थी कुंभ में जाने वालों की, श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की, वो कम हो गई। उससे हाँ